हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी हमारी पहचान में। आज हम देखेंगे अभिकारी शब्द। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में। आज उस अभिकारी शब्द में हम पहला शब्द देखेंगे क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। और अधिकारी शब्द वो होते हैं जिनका लिंग वचन के कारण कोई भी अर्थ में मतलब उनके उसमें अंतर नहीं आते हैं। अब ये क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा आता है हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा होता है हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चौथा होता है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब हम इन विशेषणों को एक लाइन से देखेंगे और इनको डिफाइन करेंगे और उदाहरणों के साथ देखेंगे। तो पहला हम देखेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। पहला हम देखेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। इसमें ऐसे क्रिया विशेषण होते हैं जिसमें क्रिया के होने का या करने का समय का पता चलता है। तो ये ऐसे क्रिया विशेषण होते हैं जिसमें किसी काम को करने का समय पता चलता है। जैसे कि मैं सुबह उठती हूँ। या फिर मैं आज गांव जाती हूँ, या फिर आज वर्षा होती है। तो ऐसे शब्द जिसमें आज, रात, सुबह कोई भी समय का पता चलता है उनको हम बोलते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। इसमें हम ये मतलब अगर जिसमें क्रिया को पूछने का कब हो रहा है वो पता चले उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। दूसरा हमारा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कि हमें स्थान से ही पता चल रहा है कि ऐसे क्रिया विशेषण जिसमें किसी भी क्रिया के स्थान का पता चलता है। ऐसे क्रिया विशेषण ऐसे शब्द जिसमें क्रिया के स्थान का पता चलता है। जैसे कि हमने कहा कि इधर आओ, किसी को बुलाए कि तुम इधर आओ। तो यहाँ पे इधर जो है वो हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो जिससे पता चलता है कि क्रिया कहाँ हो रही है उसके स्थान का जिसमें पता चले उसमें क्या बोलते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। इसके जो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, ये सारे स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। इधर तीसरा हम देखेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण।
क्रिया विशेषण शब्द। उल्टा मेरी लगी और मेरी मार रही है। जिससे क्रिया के मार दूंगा मैं इसको। आगे उड़ गया चुपचाप। मेरे लगे और मेरे मार के रीति का बोध कराया जाता है। ठीक है, इसमें कैसा विधि और रीति का बोध होता हो, ऐसे को हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब इसमें हम कैसे कैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे वह धीरे धीरे चलता है, वो धीरे धीरे चलता है, तो ये हमारा कौन सा क्रिया विशेषण होता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसमें हम और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, कृपया ध्यान से पुस्तक पढ़ो, तो ये ध्यान पूर्वक जो हो गया, ये भी हमारा रीतिवाचक में ही आता है। तो ध्यान पूर्वक और भी बहुत सारे शब्द है इसमें आते हैं, जैसे कि अचानक उसे चोट लग गई, तो ये सब हमारे रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। चौथा देखते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे क्रिया विशेषण सब जिससे क्रिया की मात्रा या फिर परिमाण का पता चले। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, वह थोड़ा हंसता है, तो वो थोड़ा हंसता है, तो यहाँ थोड़ा हो गया। वो ज्यादा रोती है, या ज्यादा हो गया, यहाँ हंसना रोना क्रिया है, तो वो थोड़ा हंसता है, या वो ज्यादा रोती है, या वो कम खाना खाता है, कम हो गया। तो ऐसे सब जो बताए कि मात्रा परिमाण सब परिमाण कितना है, उसको हम क्रिया विशेषण बोलते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो इसी की तरह से 4 हमने क्रिया विशेषण देखा, और ये जो क्रिया का बोध कराते हैं। ठीक है, धन्यवाद।